हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेदू वड़ा और सांभर, जिसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने उड़द की दाल को रात 2-3 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था और अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको मैंने 2 कटोरी के हिसाब से भिगोया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेदू वड़ा जिसको हम सांभर के साथ खाते हैं, जिसको हम सांभर वड़ा भी कहते हैं, आज हम वो बनाने जा रहे हैं। तो इसका जो एक्सेस पानी है उसको हम निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा, जब हमने दाल को भिगोया था तो उसको 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया था, जिससे कि इसका जो वाइट वाला ऊपर का पोर्शन होता है ना, वाइट रंग का निकलता है जो, उसको वो निकल जाए और पानी दाल हमारी अच्छे से धुलकर तैयार है। तो अब इसको पीसने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से जो पानी है वो निकाल देंगे। दाल में पानी जो है बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसको सारा पानी हम ड्रेन कर लेंगे और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। दाल का जो है एक्सेस पानी निकाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में मैंने इसको डाल दिया है जार में। अब इसमें हम 2 से 3 जो है चम्मच पानी का डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता है और इसको दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल दरदरा पीसेगा। और इसमें जो है पानी जो है ठंडा पानी ही डालेंगे हम, गर्म पानी इसमें नहीं डालेंगे। ठंडा पानी डालने से जो है हमारे मेदू वड़े बहुत ही अच्छे मेदू वड़े बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे। तो दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको हम फेंटेंगे। जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जो है बड़े बनकर अच्छे तैयार होंगे। तो हमें 6 से 7 मिनट तक इसे फेंटना है। जिससे कि जो हमारे बड़े हैं फ्लफी बने। ऐसे हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से फेंट लिया है 6 से 10 मिनट के लिए। दाल हमारी आप देख सकते हैं कलर इसमें चेंज हो चुका है और ये हल्की हो चुकी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका इसमें ये है, एक थोड़ा सा पानी लेंगे कटोरी में और उसमें थोड़ी सी दाल डाल के देखेंगे हम। आप देख सकते हैं दाल तैर के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारी ये दाल है अच्छे से फिट चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम थोड़ी सी हींग इसमें डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी सही रहता है ये, क्योंकि उड़द की दाल के बनते हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। थोड़े से मैं इसमें 2 हरी मिर्च जिसको बारीक बारीक काट लिया था, थोड़े से करी पत्ता इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसमें नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। बड़े बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो चाय छानने की छन्नी होती है ना, वो हमने ली है। इसका पीछे वाला पार्ट लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, चिकना कर लेंगे इसको ऑयल से हम, जिससे कि जो हमारा बैटर है उस पर चिपके नहीं। और थोड़ा सा पानी में हाथ देंगे हम और थोड़ा सा बैटर लेंगे हम। छोटे बड़े अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे भी आपको लगे। और इस पर रखेंगे, थोड़ी शेप देंगे इसको हम। और जो बीच में ना हम हल्का सा होल कर लेंगे उंगली की सहायता से। हल्का सा ऐसे शेप में दे दीजिए। और इसको हम कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे ऐसे करके। अभी मैंने मीडियम आंच पर करी हुई आज। इसको ऐसे करके हम और इसको हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो है मैंने लो से मीडियम की हुई है। एक बार में जितनी कढ़ाई में आ जाएगी उतने हम बना लेंगे इसमें हम। ऐसे लटते पलटते हुए मैं पहले आपको एक फ्राई करके दिखा देती हूँ। ऐसे ही हम सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं इसको मैंने लटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर दिया है। बहुत अच्छे से बड़े बनकर हमारे तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्लेम जो है ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। सारे बड़े इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं दूसरा बड़ा भी बनाकर तैयार कर रही हूँ। पहले हमने ऑयल लगाया है छन्नी पर, थोड़ा सा हाथ पानी में देंगे और बैटर को लेंगे
और इसको सेंटर में रखेंगे छन्नी के हम ऐसे एक बार गोला सा बना के इस पर हम सेंटर में रखेंगे, थोड़ी सी शेप दे देंगे इसको हम, और इसमें बीच में उंगली की सहायता से एक होल कर देंगे। आप चाहें तो इसको हाथ में लेकर ही बना सकते हैं, पर हाथ में लेने से क्या होता है, वो हाथ में बैटर जो है चिपक जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसे बनाने का। अब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे। तो बड़े को हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में, और इसको हम अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रखिएगा गैस का जो फ्लेम है वो हमें तेज़ नहीं करना है, इसको मीडियम फ्लेम पे ही तलना है इसको हम। तो सारे बड़े इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसको बड़े को भी मैंने अलटते पलटते हुए दूसरे बड़े को भी सेक लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे मेदू बड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मेदू बड़ा तो बनकर तैयार है। अब हम सांभर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने अरहर की दाल को जो है आधा घंटा भिगो लिया था पहले अच्छे से 2-3 पानी में। अब इसको हम बॉईल करने रखेंगे। तो दाल में मैंने पानी डिप कर दिया है, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और थोड़ा सा नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना भी आप पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा इसमें ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है, हमारी जो दाल है वो बाहर नहीं निकलती है, थोड़ी बहुत ही निकलती है, ज़्यादा नहीं निकलती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर इसको उबाल लेंगे हम। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और इससे हम 2 विसल ही देंगे। और जब हमारा कुकर ठंडा हो जाएगा, सीटी निकल जाएगी, तो अपनी दाल को हम चेक करेंगे। दालें मैंने 2 उबाला दे दिया था, बस इतना ही हमें करना है, इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। अब इसे हम सब्जियों के साथ उबालेंगे दाल को। एक बार हमने वैसे उबाल दी सिंपल, और एक बार हम सब्जी के साथ उबालेंगे। यहाँ पे मैंने घिया, उसको मैंने बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं, और 2 गाजर ली थी, उनको भी बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें और सब्जी भी ऐड कर सकते हैं जो आप खाते हैं, जैसे कि इसमें आप कद्दू भी ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। इसमें मैंने घिया और गाजर इसमें ऐड की है। आप चाहें तो इसमें सीताफल, बैंगन, आलू वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप। अब इसी से हम लीड लगा देंगे और इसमें 1 सीटी और देंगे सब्जियों के साथ। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, और उसको सब्जियों के साथ हम 1 सीटी देकर उबालेंगे, और उसके बाद हम अपनी दाल को चेक करेंगे। तो दाल को मैंने वेजी के साथ भी बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम दाल को एक तरफ रखते हैं और सांभर के लिए तड़का तैयार करते हैं। इसको मैंने दूसरे बर्नर पर रख दिया है। अब सांभर के लिए हम तड़का तैयार करते हैं। मैंने इसका तड़का तैयार करने के लिए सांभर का एक कढ़ाई ली है, आप जिसमें आपको इजी लगे उसमें आप बना सकते हैं। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। और ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें राई मस्टर्ड सीड ऐड करूँगी। 1 चम्मच के इसमें मस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे। तो राई को डालने के बाद इसमें मैं 2 लाल मिर्च सूखी हुई इसमें ऐड करेंगे हम। लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे, और इसके साथ मैंने एक बड़ा सा प्याज कट कर लिया था, उसे हम ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया हुआ है, लो से मीडियम, और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है प्याज को। प्याज को मैंने अच्छा सा भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है और ये गोल्डन ब्राउन हल्के हल्के होने शुरू हो चुके हैं। बस इतना ही हमें करना है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको इसमें ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ। अब टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएं, इसके लिए इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने से क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अभी कम ही डालिएगा क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया हुआ है।
और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होने शुरू हो चुके हैं। अब इसे हम कुछ मसालों के साथ ही पकाएंगे। इसमें आप थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा इसे। और सांभर मसाला मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच लिया है। इसे अच्छे से डालिएगा, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और एक बार हम मसालों को हिला लेंगे। अब मसाले हमारे जले नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और इसको हमें जब तक पकाना है जब तक कि हमारा इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता और हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो चुका है और टमाटर को भी सॉफ्ट हो गए हैं। सब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्के से जो 1-2 खड़े हैं उनको ऐसे प्रेस कर करके हम उसको भी सॉफ्ट कर लेंगे। अब हमने जो दाल के साथ दाल उबाल के रखी थी ना, वो इसमें ऐड करेंगे मसालों के साथ। दाल को इसमें ऐड कर देंगे। अब गैस का फ्लेम जो है मीडियम किया हुआ है। अब सांभर मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने पानी को थोड़ा गर्म कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आप जितना गाढ़ा पतला सांभर रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें आप एक बार नमक चख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है, नमक मिर्च, तो उसमें ऐड कर देंगे हम। पानी एडजस्ट करने के बाद इसमें हम इमली का पल्प इसमें ऐड करेंगे। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आप जितना खट्टा इसमें डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक उबाल आ जाए, इसके बाद हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। तो इमली का पल्प डालने के बाद मैंने इसमें एक उबाल दे दिया था। हमारा सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और खाने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। मेदू बड़ा और सांभर बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी किस तरह बनी और आप किस तरह बनाते हैं इस रेसिपी को, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो अपने मेदू बड़ा और सांभर को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।